हेलो गाइस, वेलकम टू रेटो स्टडी माइंड्स। आपके अपने चैनल रेटो स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो है, आज हमारी सेकंड क्लास है इसका। और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, जो कि मैंने बताया था कि जो यजुर्वेद है उसके जो है कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था उस दिन। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो यजुर्वेद कितने भाग हैं? तो 2 भाग के हैं, आप देख सकते हो। एक पहला है आपका कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल, दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, नेक्स्ट लाइन हमारा स्टार्ट हो गया है सामवेद से। ठीक है, सामवेद। इस वेद में जो है संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे जो है भारतीय संगीत के जनक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है आपका सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। क्या होता है? गान। सामवेद में मुख्यतः जो है सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएँ हैं। और मैंने आपको बताया था अ, कि अच्छा, मैंने उसके बारे में बताया था, सॉरी। तो याद रखिएगा, सूर्य की स्तुति का मंत्र है और साथ में 1875 ऋचाएँ किसमें है? सामवेद में है। तो सामवेद के बारे में ये बातें बस आपको याद रख लेनी है। ठीक है? सामवेद के बारे में ये बातें याद रख लेनी है आपको। पहली बात क्या? कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। और सामवेद में जो है मुख्य सूर्य की स्तुति के मंत्र पाए जाते हैं और 1875 ऋचाएँ पाई जाती है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया, याद रखिएगा। अथर्वागिरस वेद भी इसे कहते हैं। तो अथर्वागिरस वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। इस वेद में याद रखिएगा, जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का जो है उल्लेख, ये सभी जो है इसी में दिया हुआ है। ठीक है। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये किस वेद से रिलेटेड है? तो अथर्ववेद से रिलेटेड है। अथर्व से याद रखिएगा व्यर्थ, व्यर्थ का ही चीज़ है जादू टोना, तंत्र मंत्र। बट ये व्यर्थ नहीं है, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। औषधियों से रिलेटेड जो है जितने भी टोटके होते थे, सारे इसी के होते हैं। अथर्ववेद को जो है ब्रह्म ब्रह्मा वेद कहते हैं। तो इस लाइन को याद रखिएगा, किसे ब्रह्मा वेद कहते हैं? तो बहुत कोई जो है इसको ऋग्वेद को मार के आएगा, लेकिन नहीं, अथर्ववेद को जो है ब्रह्मा वेद कहते हैं, याद रखिएगा। अथर्ववेद की जो है पिप्पलाद एवं शौनक, ये 2 शाखाएं सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है। अथर्ववेद में ये बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये क्या हो गया? सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में बताया गया है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा लोडिंग इशू आ रहा है, शायद कल से नोट 1 पे लेना पड़ेगा क्लासेस का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। तो मैं एक बार चेक कर लूँ कि हमारा क्लास जो है सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा क्लास। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वेदांग की। ठीक है, इसको हेडलाइन बनाइए। और क्या हो जाएगा? वेदांग। पिछला हमारा क्लास सिर्फ आधा घंटा का रहा। ठीक है, आज हमारा क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वेदांग। तो वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है। तो वेदांग की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो याद रखिएगा, एक होता है वेद। ठीक है, वेद कितने होते हैं? 4। ठीक है, याद रहेगा। एक होता है आपका वेदांग, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 6। ये बीच बीच में जो गायब हो रहा है ना, थोड़ा सा इशू हो रहा है, लोडिंग इशू हो रहा है, वो तभी तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपलोड भी हो रहा है वीडियो साथ साथ में, इसीलिए थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो वेद की बात करें तो पहला शिक्षा है वेदांग की। पहला शिक्षा है, दूसरा ज्योतिष है, तीसरा व्याकरण है, चौथा कल्प है, पांचवा निरुक्त है और छठा छंद है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके वेदांग है। तो वेदांग कितने टाइप के होते हैं? 6 प्रकार के। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। तो अब आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है? प्रमुख वेद कौन से हैं? 4 वेद हैं, आपको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो है ऐतरेय और कोशित की जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का जो है
शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है, किसका, यजुर्वेद का। और सामवेद का जो है पंचविश और षड्विश जो है सामवेद का है, आपको याद रखना है। और अथर्ववेद का जो है गोपथ है। अथर्ववेद का क्या है, गोपथ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पुराण। मैंने वेदांग बता दिया, अब अगला टॉपिक आता है आपका पुराण, ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। आपको सारे बात याद रखना है। जो हमारे वेद हैं उसकी कुल संख्या कितनी है, 4। अगला हमारा वेदांग है, उसकी कुल संख्या कितनी है, 6, ठीक है। और पुराण जो है इसकी कुल संख्या कितनी है, 18। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष व उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा। तो पुराणों के रचयिता कौन कौन है, पहला लाइन क्या है इसका, पुराणों की कुल संख्या 18, पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष और उनके जो है पुत्र उग्रश्वरा है। अगला है पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। वर्तमान में उपलब्ध पुराणत गुप्त काल के जो है आसपास के हैं, याद रखिएगा। और इस बुक की पीडीएफ होगी या फिर एसएससी जीडी की होगी, रेलवे की होगी, किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए तो आपको 7070494476 इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के जो है आसपास है। विष्णु पुराण का संबंध जो है मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध जो है सातवाहन वंश से, और वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बॉक्स, पुराणों का संबंध याद रखिएगा, ठीक है। तो विष्णु पुराणों का जो है संबंध किससे है, मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, और वायु पुराण जो है गुप्त। क्योंकि वायु क्या होती है, गुप्त होती है, वायु दिखती नहीं है। वायु क्या होती है, गुप्त होती है, दिखती नहीं है। मौर्य, मौर्य काल आपको पता ही है, बहुत ही बेस्ट होता कार्य था। तो विष्णु भगवान ने ही समझो उस समय जब जन्म लिया, इसलिए बेस्ट रहा। और मछली 7 प्रकार की मछली होती है, ऐसे ट्रिक बना के कुछ भी याद रख सकेंगे, है ना। कुछ भी ट्रिक बना के याद हम लोग रख सकते हैं। मछली कितने प्रकार की होती है, 7। क्या क्या होता है, कतला होता है, रेहू होता है। तो इस टाइप का याद रखेगा, जो मत्स्य यानी कि मछली पुराण। तो इस टाइप से याद रख सकते हो कि वायु पुराण क्या है, वायु गुप्त होती है तो गुप्त वंश। ये दोनों भी याद रख लेंगे, तीसरा अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये आसान था। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य। इस महत्वपूर्ण तथ्य को आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य है। इसे विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है मूलतः राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किससे संबंधित है। तो वहाँ पे लिखा रहता है अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास। तो बच्चे ना अर्थव्यवस्था में मार के आते हैं, बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसमें मौर्यकालीन जो है इतिहास की जानकारी वर्णित है। राजतरंगिणी जो है पुस्तक है वो करहन द्वारा लिखी गई है। इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में इतिहास का वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। यह एक संस्कृत व्याकरण जो है ग्रंथ है। क्या है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे प्राचीन जो है स्मृति जिसको बोलते हैं मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी होती है, मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति है सबसे प्राचीन स्मृति। इसके लेखक कौन है, मनु। इसके लेखक कौन है, मनु। तो कथा कथासृत सागर रचना कौन है इसके, सामदेव हैं, सोमदेव हैं। साहित्य कृति मूल रूप से जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। सीपीओ 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सरित सागर, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है, सोमदेव है। तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य जो है वो शिल्पा दिकारम, ये 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में इलंगो
आदिगल द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग नए क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर पहला क्लास हमारा ख़राब नहीं होता तो आज हमारा सेकंड क्लास, आपको पता ही है कि आज हमारा सेकंड क्लास है। और पहला क्लास अगर हमारा ख़राब नहीं होता तो मैं एक क्लास में इतना निपटा देता और दूसरा क्लास में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता हमारा आज स्टार्ट हो जाता। तो वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास में, ये भी छोटा सा क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़रूर जो है लंबा लंबा क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। तो चैनल में बने रहिए और स्क्रीन पे आपको नंबर चल रहा होगा, उस पे आप फॉलो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप उस पे ले सकते हो। थैंक यू सो मच।